उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमागे। उत्तराधन के वाचना उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जला गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जला। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु दुष्ट बैल घोड़े गधे से अड़ियल गर होवे चेले। दुष्ट बैल घोड़े गधे से अड़ियल गर होवे चेले। मोह को तज कर विचरण कर लो गर्गस्थ वीरवत अलबेले। मोह को तज कर विचरण कर लो गर्गस्थ वीरवत अलबेले। निज आत्म कल्याण का निज आत्म कल्याण सूत्र प्रभु बतला गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशांत मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन जी सूत्र का मंगलमय सार 27वां अध्याय खलुंकिये और इस अध्ययन की टोटल गाथाएं हैं 17 प्रभु ने इस अध्ययन के माध्यम से गर्ग नाम के स्थविर गणधर शब्द भी आया है उनके लिए विशेषण, मगर ये उन 11 गणधरों जैसे गणधर नहीं बल्कि गण की व्यवस्था को संभालने वाले गणावच्छेदक उप प्रवर्तक जो आजकल प्रचलित है, ऐसे अपने 500 शिष्यों के ये मुख्य संत थे। मगर उनके सारे के सारे शिष्य एक से बढ़कर एक अविनीत थे, उदंड थे। और अध्ययन का नाम खलुंकिये है। खलुंक दुष्ट बैल को बोला जाता है। फरमाया है कि जिन शिष्यों को दुनिया का सत्य बता करके वैराग्य की जोत जला करके जिन्होंने दीक्षित किया, वही शिष्य थोड़ा बहुत कुछ सीखने के बाद जब 3-4 भगत घेर लेते हैं तो उन्हें भी लगता है कि मैं खुद भी परमात्मा से कम नहीं। फिर गुरु की अवज्ञा अवहेलना आशातना प्रारंभ हो जाती। जैसे घर में भी जब बच्चा 2-4 पैसे कमाने लग जाए तो पिता के साथ बोलने की सेंस कईयों की बदल जाती है। मगर प्रभु ने फरमाया है कि यदि ऐसा शिष्य कभी मिल जाता है
तो कहा बुरा तो न साथी न चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। फिर ऐसे लोगों के साथ रह कर के यदि अपनी समता जवाब देती है तो अच्छा है, ऐसे लोगों के मोह का त्याग करके उनसे खुद को अलग करके साधना कर ली जाए। तो जितने भी शिष्य थे सभी उस दुष्ट बैल की भांति, जैसे जब खा पी करके वो बैठ जाता है तो मालिक उसको उठाता है, तो उठ ये काम करने के लिए बोझ लादना है, मगर वो टस से मस नहीं होता, वो पैरों की ठोकरें मारता है मगर फिर भी उठता नहीं। इवन पूंछ तक उसकी काट देता है, डंडों से पिटाई करता है, मगर जो अड़ गया सो अड़ गया। पंजाबी में कहे तो टीठ हो जाते हैं ना, जो एडमेंट हो जाते हैं, तो लाख कोशिश करने पे भी वो बात मानते और सुनते नहीं। तो प्रभु ने कहा उस गणधर मतलब गर्ग आचार्य बोलो या स्थविर बोलो, उपप्रवर्तक बोलो, जो आचार्य की शिक्षा दे, उनके सारे के सारे नौ निहाल एक से बढ़कर एक। जब उन्होंने देखा कि मैंने इनको इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि तुम यह चीज़ अच्छे से मेरे से पढ़ लो, तो क्या जवाब देते हैं लोग? तो आपको ही पूछते हैं, लोग तो आपके पास ही आते हैं, हमने क्या करना पढ़ करके, हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, 2-4 पाठ लोगों को सुना देते हैं, सीख लेते हैं लोग आकर के, बस हमें और ज़्यादा ज्ञान सीखने की ज़रूरत। अपना खाया पिया और मौज से रिद्धि रस और साता के गौरव में फूले रहते हैं, भिक्षाचरी में भी प्रमाद करते हैं। कोई काम गुरुदेव कह दे कि बेटा जाकर के उस घर से ये अमुक चीज़ का योग बन जाएगा, अभी आवश्यकता है जाकर के ले आओ, तो आगे से क्या उत्तर देते हैं? गुरु जी वो तो आपके भगत हैं, वो तो आपको ही जानते हैं, वो चीज़ तो आपको ही मिलने वाली है, वो आप जाओगे तभी वो चीज़ देने वाला है व्यक्ति, मगर हमारे को वो चीज़, हमारे को वो वस्तु मिलेगी ही नहीं। इसलिए कितना अच्छा हो गुरुजी आप ही चले जाओ, गुरुजी आप ही चले जाओ, अर्थात सेवा के मिलने वाले सुअवसर को भी जो मानो छोड़ देते हैं, और गुरु की आज्ञा को, जिस तरह राजा की या बड़े व्यक्ति की बेगार होती है ना, कहते हैं ना बगार डाल दी मेरे को, वो गुरु की आज्ञा को भी बगार मानने लग जाते हैं कि बिना पगार के ये बगार है, तो मुझे इनकी आज्ञा को पालन करना नहीं है। तो ऐसे देखा जाए मंद पुण्य वाले, मंद भाग्य वाले वो शिष्य गधे की भांति आलसी हो जाते हैं, अर्थात उन्हें बातें करवानी करवा लो, जितना मर्जी सुलाना सुला लो, दुनिया के प्रपंचों में राजनीति करवानी करवा लो, मगर आत्मा का मनोरथ वो सिद्ध करते नहीं। जब गुरु ने देखा कि सारे शिष्य ऐसे अविनीत होते जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, समझा समझा करके मैं खुद थक गया। तो गुरु ने सोचा मैंने जिन्हें पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, जैसे पक्षियों को जब खुद चुगना आ जाता है, उड़ना आ जाता है, फिर वो अपने माता पिता को छोड़ करके हंसों की भांति उड़ारी लगा जाते हैं, इसी प्रकार ये मेरे अनुशासन को छोड़ करके अपनी स्वच्छंदता से चलने लग पड़े हैं। तो उन्होंने अपने आत्म कल्याण की भावना से उन शिष्यों का, अविनीतों का त्याग कर दिया, और त्याग करके अपने मृदु मार्द गुणों से युक्त होकर के, मीन्स अपने अंदर कोई कठोरता नहीं, कोई द्वेष का भाव नहीं, बल्कि यह सोचा इस एटमॉस्फेयर में मैं खुद को मेंटेन नहीं रख पाऊंगा, मैं इनको सुधार नहीं पा रहा और खुद बिगड़ जाऊं, इससे अच्छा है मैं इनसे खुद को अलग किनारे कर लो। तो उन्होंने अलग होकर के अपनी साधना की। तो भगवान कहते हैं ऐसे अविनीत शिष्यों का मोह रख करके एक गुरु को भी अपनी साधना से पतित होना नहीं चाहिए, बल्कि जैसे गर्ग आचार्य जी ने, गर्ग स्थविर जी ने अपनी साधना को मेंटेन रखा, उसी भांति अपनी साधना को करना चाहिए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमागे, उत्तराधन के वाचना ज्ञान में श्रद्धा चारित्र तप मुक्ति के सोपान है, ज्ञान में श्रद्धा चारित्र तप मुक्ति के सोपान, निश्चय शुद्ध स्वरूपी आत्म
की होती पहचान है। निश्चय शुद्ध स्वरूपी आत्म की होती पहचान। नव तत्वों के ज्ञान को, नव तत्वों के ज्ञान मोक्ष का मूल बता गए। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना। 28वां अध्याय मोक्ष मार्ग गति। टोटल इसकी गाथाएं हैं 36। मोक्ष का मतलब बंधन से मुक्त होना, और उस बंधन से मुक्ति का जो उपाय है उस उपाय को मार्ग, रास्ता, मेथड बोला जाता है। और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली आत्माओं की गति, गति इस अवस्था, गति का मतलब उनकी भाव अवस्था कैसी रहती है, वो जिंदगी में क्या फॉलो करते हैं, उन बातों का यहाँ पर वर्णन है। मोक्ष प्राप्य है, लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, और मार्ग उस मंजिल से, डेस्टिनेशन से जोड़ने का माध्यम है। मगर जो चलेगा वही उस मंजिल तक पहुंचेगा। जैसे गाड़ी पर सवार होकर के व्यक्ति अपनी लोकेशन तक पहुंचता है, ऐसे ही मोक्ष तक पहुंचने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की गाड़ी बोलो या एक गाड़ी के 4 पहिए बोलो, ऐसी गाड़ी पर सवार होकर के आत्मा मोक्ष तक पहुंच पाता है। तो 5 ज्ञान का स्टार्टिंग में वर्णन आता है। ज्ञान अर्थात जो विशिष्ट नॉलेज है और विशेषताओं के साथ किसी वस्तु पदार्थ का जो ज्ञान है, और उस ज्ञान में यहाँ पर 5 तरह का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पर मति ज्ञान के लिए अभिनिबोधि ज्ञान भी शब्द आता है। अब विचारना है 5 ज्ञान, 4 तो क्षमिक उपलब्धि है और 5वां ज्ञान केवल ज्ञान क्षायिक उपलब्धि है। और प्रभु ने कहा मोक्ष प्राप्ति का पहला उपाय है सम्यक ज्ञान। और आगे बढ़े तो इस ज्ञान में ही हमें फिर 6 द्रव्यों का ज्ञान भी होना जरूरी है। किनका ज्ञान? अब उसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, और आगे बढ़े तो काल द्रव्य और पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इन अस्तिकाय, अस्थि का मतलब प्रदेश, काय का मतलब समूह, प्रदेशों के समूह का नाम क्या है? अस्तिकाय। तो उसमें धर्म द्रव्य जो है उसका गुण धर्म इत्यादि बताया। धर्मास्तिकाय जो चलने में सहयोगी बनता है, अधर्मास्तिकाय जो रुकने में जीव और पुद्गल की गति को रुकने में सहयोगी बनता है, और तीसरा आकाशास्तिकाय जो स्थान देता है, अवकाश देता है, वो आकाशास्तिकाय। और काल द्रव्य जो नए को पुराना, पुराने को, अब वैसे तो नए को पुराना ही करता है, मगर पुराने को नया करने वाला तो देखा जाए वो पुद्गल का धर्म हो जाएगा। अर्थात जो वर्तना लक्षण है, जो कैंची की भांति अपने सामने आने वाली हर चीज को काटने लग जाता है, वो कौन सा द्रव्य? काल द्रव्य। निश्चय से काल द्रव्य देखा जाए, एक समय का व्यवहार से देखा जाए तो अनंत काल का बन जाएगा। और आगे बढ़े जीवास्तिकाय, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों का समूह है, सभी जीवों की अपेक्षा से अनंत जीव है, मगर धर्मास्तिकाय द्रव्य गिनती की दृष्टि से एक है, अधर्मास्तिकाय भी एक है, आकाशास्तिकाय भी, और निश्चय से काल द्रव्य भी एक है, मगर व्यवहार की दृष्टि से वो अनंत है। और जीवास्तिकाय अनंत जीव द्रव्य है, और पुद्गलास्तिकाय भी अनंत पुद्गल है। अब इन बातों का विवेचन दिया, और ये विवेचन क्यों दिया? कि तुम खुद को रिकॉग्नाइज कर सको, खुद को सेग्रीगेट कर सको, इन 6 तरह की चीज़ों में से देख सको कि मैं कौन हूँ। मैं जीव आत्मा हूँ, मैं जीवास्तिकाय हूँ, मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जो गुण और पर्याय से युक्त है उसे द्रव्य बोला जाता है। जो गुण और पर्याय से युक्त है उसे क्या बोला? उसे द्रव्य बोला। तो आत्मा का वो चेतन देखा जाए, जो लक्षण है आत्मा का, जो उपयोग रूप गुण है, जो उसके साथ सहभावी बन कर के रहेगा,
मगर उसमें जो कम ज्यादापन होगा उसका नाम होगा पर्याय। जो क्रम भावी है वो पर्याय है, और जो सहभावी धर्म है उसका नाम गुण है, और गुण और पर्याय से जो युक्त होता है उसका नाम है द्रव्य, उसका नाम है द्रव्य। अब जैसे सोने की उपमा दे दी जाती है, सोना अपने आप में एक द्रव्य है, मगर वो द्रव्य अब उसकी जो पर्याय है, उसके जो गुण है, ये दोनों चीजें उसमें दिखेंगी ना। अब गुण की दृष्टि से देखें तो सोने की जो चमक है, मगर चमक में कम ज्यादापन होना वो उसकी पर्याय है, अलग अलग अवस्थाएं। तो इस प्रकार जीव का, जीवास्ति का, द्रव्य का स्वरूप पुद्गल आस्तिक से भिन्न है। तो खुद को शरीर से जुदा जानना, कर्मों से, निश्चय से अलग जानना, अलग मानना, निश्चय की धारणा को मजबूत करना, और व्यवहार के धरातल पे मीन्स प्रैक्टिकली उस प्रैक्टिस को जिंदगी में फॉलो अप करना, जिससे मेरी ओरिजिनलिटी, मेरा वो निश्चय स्वरूप प्रकट हो सके। तो ये 6 द्रव्य जानने का प्रयोजन क्या है कि हम इन 6 बातों में जान सके कि मेरा स्थान कौन सा, और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। यदि पुद्गल के उस राग द्वेष में पड़े रहे तो कभी भी निश्चय से अपने शुद्ध स्वरूप तक, असंख्यात प्रदेशी ज्ञान दर्शन उपयोग रूप वाले, चेतना लक्षण वाले आत्म द्रव्य तक ये आत्मा नहीं पहुंच पाएगी। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं तो प्रभु ने कहा तह्याणं तो भावाणं सद्भावे उव एषणं भावेण सदहंतस समत्तं तं वियाहि। 5 ज्ञानों का वर्णन कर दिया, मति, श्रुत, अवधि, मना, परेव और केवल ज्ञान। और इसी के साथ साथ हम चले तो दर्शन, एक दर्शन का मतलब होता है सामान्य जानकारी, और दूसरा दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। तो यहाँ पर दर्शन का मतलब क्या रहेगा, श्रद्धा क्या रहेगा, क्योंकि जो ज्ञान हमने पहले ऑलरेडी बोला, तो उस ज्ञान की ही एक पूरा अवस्था का नाम है दर्शन। और दर्शन देखा जाए वो अनाकार उपयोग वाला है, और जो ज्ञान है वो साकार उपयोग वाला है। अनाकार का मतलब जिसमें हर वस्तु की हर तरह की विशेषता क्लियर नहीं हो पाएगी, मगर साकार का मतलब है जिसमें हर तरह की उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी, उसकी जो जो भी वेरियसनेस है वो हमें क्लियर हो पाएगी। तो वो ज्ञान और दर्शन, जब ज्ञान बोल लेंगे तो वो वाला दर्शन वहीं पर साथ समझ लेंगे, मगर जब अलग से साथ दर्शन चारित्र तत्व के साथ आएगा तो वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा, रुचि, विश्वास, डेडिकेशन या समर्पण, ये सारी चीज़ें एक को ही बताएंगी दर्शन को। और कहा हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, यदि राइट चीज को राइट मान रहे हैं तो हमारा दर्शन, नजरिया, सोच, विश्वास, रुचि करेक्ट है। और यदि हम गलत व्यक्ति को सही मान करके चले हैं तो हमारा यह दर्शन मतलब हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा विश्वास क्या है, गलत है। गलत विश्वास होने का नाम है मिथ्या दृष्टि, और सही विश्वास का होने का नाम क्या है, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए प्रभु ने कहा जो सद्भाव पदार्थ है, सद्भाव मतलब जिनकी सत्ता है, और उन सत्तावान, अस्तित्ववान, एग्जिस्ट करने वाले पदार्थों की एग्जिस्टेंस को जानना भी और मानना, जैसा केवल ज्ञानियों ने देखा वैसा उन्होंने बता दिया। और फिर जो बताया है उसके ऊपर जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, समत्तं तं वियाह्यं, ऐसे व्यक्ति का सम्यक तो कहा जाता है। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण यह बताया कि जो व्यक्ति जैसे पदार्थ है, जिनकी सत्ता है, उनकी सत्ता को नकारता नहीं है। अस्तित्व को जो नकारे, जो किसी के अस्तित्व को बोले इसका अस्तित्व नास्ति नहीं है, उसे नास्तिक बोला जाता है। और जिस वस्तु का अस्तित्व दुनिया में है उसके अस्तित्व को जो मान्य स्वीकारे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, आस्तिक। तो भगवान ने कहा जो सम्यक दृष्टि है वो आस्तिक भी होगा, और जो सम्यक दृष्टि है वो व्यक्ति भक्ति योग, कौन सा योग, भक्ति योग, अर्थात जिस मार्ग पर चलने लगा है उस मार्ग के प्रति उसमें उत्साह भी है, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, रुचि भी है। दुनिया की बातों से अब अरुचि है, मगर
मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाले लोग उसे पसंद आते हैं, मोक्ष की बातें उसे पसंद आती है, तो उसकी जो रुचि है अब मोक्ष वाली रुचि हो जाती है। तो अपनी उस रुचि को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? तो प्रभु ने कहा उसे निसंकीय, मतलब किसी भी प्रकार से मोक्ष के मार्ग पर शंका, डाउट नहीं करना होगा। निसंकीय, निकंकीय मीन्स अन्य मत के आडंबरों को देख करके जरा भी मन में मैं वैसा बन जाऊं ये कांक्षा नहीं करनी हो। यदि कांक्षा करेंगे तो फिर श्रद्धा से भटक सकते, अपना बिलीफ सिस्टम पल्यूट नहीं करना चाहते, तो हमें उन लोगों को जैसे हैं वैसा मान लो, मगर उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा पॉइंट दिया है निवितिगिच्छा, अर्थात जो आप कर्म कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तप नियम व्रत इत्यादि पाल रहे हो, मेरे कर्म के फल का, मेरे कर्म का कोई फल होगा या नहीं होगा, ऐसा मन में संदेह लेकर के नहीं आना। अर्थात कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, और कभी पैसा हम जब कमाते हैं तो हम उस पैसे से पुराना कर्जा उतर जाता है, और कभी पैसा कमाते हैं तो नई इन्वेस्टमेंट जुड़ जाती है। कभी धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं तो पुराने पाप कटते हैं, मगर हमें पता नहीं चल रहा, और हम सोचते हैं मेरा किया कराया तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और कई अन्य व्यक्ति करते हैं तो हमें लगता है इसको तो बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है, मगर ये कार्मिक थ्योरी समझनी इतनी आसान नहीं है। इसलिए अपने कर्म के फल के प्रति जरा भी संदेह नहीं करना। आमूढ़ दिट्ठीय अर्थात देव मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता, लोक मूढ़ता इत्यादि जो मूढ़ता की बातें हैं। मूढ़ता का मतलब जिस तरह से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित होने के बाद उसको अपनी ओर से वो डिसीजन देना चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंगली नहीं दे रहा, बल्कि वो किसी के प्रभाव से दे रहा है। इसी प्रकार व्यक्ति दुनिया के बहाव में देखता है, जो उस नदी में स्नान किया उसके कहते हैं पाप धुल गए, कहते हैं बलि दो तो देवता खुश हो जाते हैं, सहयोगी हो जाते हैं, इत्यादि ऐसी मान्यताएं जो दुनिया में प्रचलित है। उन्हें क्या बोला, ये आत्मा को सही मार्ग से चलते हुए को मूड बनाने वाली है, अर्थात उसकी दृष्टि को ब्लर करने वाली है। जैसे भांग पीने के बाद व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता, ऐसे लोगों को बार बार अप्रिशिएट करने से क्या होगा, तुम्हारी अपनी जो सम्यक्त्व की साधना है वो डावाडोल हो जाएगी। इसलिए कहा अमूढ़ दिट्ठीय, जो जरा भी किसी को देख करके अपनी दृष्टि को खराब करता नहीं है। उववूह, उववूह का मतलब है बढ़ाना। बढ़ाना किसको, अपने गुणों को बढ़ाना है, उपबृंहणता जिसे बोला जाता है। तो प्रभु ने कहा यदि किसी के अंदर क्वालिटी है तो उसको अच्छे से अप्रिशिएट करो, उसको अच्छे से बढ़ाओ, कि उस व्यक्ति को अंदर से भी महसूस हो मैं अच्छे ट्रैक पर हूँ, मुझे और अच्छा करना चाहिए। मगर अपनी यदि कोई क्वालिटी है तो उसको अपने मुख से दुनिया में बोल बोल करके मत बजाओ। अर्थात बोलते हैं ना, अपने शादी के बाजे कोई व्यक्ति खुद नहीं बजाता। इसी प्रकार कहा कि यदि तुम सम्यक्तों को स्थिर और निर्मल रखना चाहते हो तो दूसरों की प्रशंसा करो, उनमें यदि गुण है, मगर अपने गुणों का बखान अपने मुख से मत करो। अर्थात ये नहीं कि अपनी कोई क्वालिटी आ गई तो अपनी तो चढ़ाई, अपनी तो मेरे जैसा तो कोई नहीं, और यदि दूसरे में क्वालिटी दिख गई, अरे ये तो ऐसा ही है। भगवान ने कहा अच्छे लोगों की अच्छाई का यदि निरादर करोगे तो जिंदगी से तुम्हारे भी वो अच्छाई आने से इनकार करेगी कि मेरे को इसके पास रहना नहीं। क्योंकि अच्छाई और बुराई देखा जाए, इन दो बातों के कारण ही कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा कहलाता है। इसलिए प्रभु ने कहा अच्छाई जिसके अंदर है उस व्यक्ति का सम्मान करो। स्थिरीकरणीय अर्थात जैसे राजीमती जी ने किनको स्थिर किया,
रथ ने मुझे को मार्ग से सन्मार्ग से भटकते हुओं को थाम लिया, गिरने नहीं दिया। भगवान कहते हैं यदि आपका कोई सहधर्मी आपके साथ साधना करने वाला अपने मार्ग से चलित हो जाए, विचलित हो जाए, तो उसको स्थिर करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, यदि आज किसी को तुमने सहारा दिया है, कल को पता नहीं कब कर्म उदय में आ जाए, तुम भटकोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें संभालने के लिए आ जाए। आज इकोनॉमिकली फंडिंग अच्छी है, आज तुमने अपने बेटे का बिजनेस डाउन चला गया तो उसकी हेल्प कर दी, कल को पिता को ज़रूरत है तो किसको बोलेगा, बेटा मेरे पास आज है नहीं, बोलता पिताजी सब आपका ही दिया हो। अब इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की अस्थिरता को देखकर मजाक उड़ाएगा या उनको हेल्प करने के स्थान पर उनको और टॉर्चर करेगा, याद रखना वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के कांटे खुद बो रहा है। उसकी जिंदगी की राह फिर कभी आसान होने वाली नहीं। अगला है वत्सल, फिर है पभावने, अर्थात अपने सहधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखे। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है, इसी प्रकार एक सहधर्मी के प्रति सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टियों के प्रति, वैसे तो मिट्टी में सब भूयसु फॉर ईच एंड एवरी वन हमें अच्छी भावना रखनी है, मगर जो धर्म के अनुरूप चल रहे हैं उन लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी, सौतिया डाह नहीं करना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको इतनी अप्रिसिएशन क्यों मिल रही, इसकी लोग सारे के सारे इतनी इज्जत क्यों करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं, जैसे एक माँ अपने बच्चे से बहुत केयर करती है, कोई गलती हो तो बड़े प्यार से समझाती है और उसकी गलती को दूर करने में सहयोग भी देती है, इसी प्रकार अपने संघ में यदि किसी में कोई कमी आ भी जाए तो कहा उनके प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें, मगर उनके प्रति यदि कोई क्वालिटी आ जाए तो कोई ईर्ष्या नहीं, और यदि कमी आ जाए तो उनके प्रति घृणा नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितने भावों से सेवा भी करती है, गलती होने पर भी उसका ट्रीटमेंट करवाती है, इसी प्रकार अपने संघ को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के प्रति ऐसा विस्तृत सोच विचार आत्मा को रखना होगा। लास्ट है प्रभावना। प्रभावना का मतलब यदि आज तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारे गुड मैनर्स को देख करके सामने वाला इम्प्रेस होता है। इम्प्रेस मीन्स सामने वाला बोलता आई एम प्रेस्ड, भाई मैं दब गया तेरे को देख करके ना, फ्लैट हो गया, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है, कहाँ जाते हो, किसके सानिध्य में बैठते उठते हो, क्या पढ़ते हो, क्या खाते हो, मैंने इतना तेरे को चिल्लाया मगर तू इतना शांत, इतनी शांति तेरे अंदर कैसे आई। अब जब आप बताते हो ये शांति मेरे अंदर ऐसे आई, इट मीन्स आपने उस व्यक्ति को प्रभावित कर दिया। क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया, वो भी धर्म के साथ जुड़ने लग पड़ा। अब सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने जित शत्रु राजा को क्या किया, प्रभावित ही तो किया था ना, उदज्ञात अध्याय के माध्यम में हम जो सुनते हैं, अर्थात अपनी पर्सनैलिटी, अपना करेक्टर ऐसा बनाए कि तुम्हें सामने वाले को प्रभावित करने के लिए कुछ देना लेना ना पड़े, बल्कि तुम्हारा चारित्र ही इतना अच्छा बन जाए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। और इससे क्या होगा, जब तुम अच्छी मेंटालिटी वाले हो और अच्छी मेंटालिटी वालों को तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो, गलत मेंटालिटी वालों को तुम पुनः सही मेंटालिटी में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब सब लोग अच्छे हो जाएंगे, जब सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो ये जिंदगी, ये प्लैनेट तुम्हारा स्वर्गों से कम नहीं होगा। अब आगे बढ़े, तीसरा है चारित्र। चारित्र का यहाँ पर मीनिंग चले तो आने वाले कर्म को रोकना, और तप का मतलब क्या लिया जाएगा, जो ऑलरेडी कर्म आ चुके हैं उन कर्मों को अपनी आत्मा से निकाल देना। तो चारित्र में सामायिक चिदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाख्यात चरित्र, जो 25वें बोल का 25वां बोल है, ये चारित्र में आ जाएगा। वैसे तो चाय रिक्ति करणातिथि चारित्रम, जो कर्मों का संचय आत्मा ने कर रखा है, उस भंडार को खाली करने का नाम भी चारित्र है, उस साधना का नाम भी क्या है,
चारित्र है। मगर जब तप शब्द अलग से लिया जा रहा है तो यहाँ चारित्र का मतलब संवर लेंगे, और तप का मतलब जो ऑलरेडी कर्म आ चुके हैं उन्हें क्या करना है, खाली करना। तो वो आभ्यंतर और बाह्य तप के भेद से दो तरह के आएंगे, और वैसे 12 तरह से ये तपस्याओं का वर्णन आएगा। और प्रभु ने कहा, नाणेण जाणई भावे दंसनेण यह सद्ध है, चरितेण निगिणहाय तवेण परिसुज्जई। ज्ञान से आत्मा को क्या करना होगा, जिन पदार्थों का सद्भाव है उनके अस्तित्व को स्वीकार करना है। दंसनेण यह सद्ध है, और जो स्वीकार किया है उसके प्रति विश्वास रखना होगा। श्रद्धा का मतलब, श्रत बोलते हैं सत्य को, धा बोलते हैं धारण करना। जब जिंदगी में हमें किसी व्यक्ति की कोई बात सत्य लगती है तभी हम उस बात को एक्सेप्ट करते, अदरवाइज हम उसको क्या कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब पहले ज्ञान से जानो, प्रभु ने कहा ज्ञान से तुम जानोगे। अब जिन बातों को जानना है और फिर उनको मानोगे, उसका नाम क्या होगा, श्रद्धा। चरितेण निगिणहाई, निगिणहाई मतलब जो कर्म आत्मा के आ रहे थे उन कर्मों को आने से रुकना, उसका नाम चारित्र। और तवेण परिशुद्धि मतलब जो ऑलरेडी घर के अंदर कूड़ा करकट आ चुका है, गंदगी के ढेर लग चुके हैं। दिवाली की सफाइयां करते ना तो बोलते हैं महाराज जी पता नहीं इतना गंद आ गया करे, इतनी गंदगी निकली, बोरे के बोरे भर गए। अब ये कैसे भर गए, क्योंकि हर रोज आने वाले उस कचरे को हमने देखा नहीं। अब जब उसको निकालने लगे हैं, पहले तो गंदगी को आने से रोकना, उसका नाम क्या रहेगा, चारित्र। और जो आ चुकी है उसको बाहर निकालना, उसका विशोधन करना, उसका नाम है तपस्या। अब जो इन चारों चीजों को जिंदगी में अपनाते हैं, सब दुख पहिनट्ठा पक्कमंती महेशिनो, सभी दुखों का अंत करके ऐसे महर्षि मुक्ति को प्राप्त कर जाते। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु परमागए, उत्तराध्यन के वाचना जीवन के अंधियार में ज्ञान के दीप जला गए, जीवन के अंधियार में ज्ञान के दीप जला। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु कर्म श्रृंखला शत्रुवत संवेग आदि से जो टूटे, कर्म श्रृंखला शत्रुवत संवेग आदि से जो टूटे, तेहत्तर है बोल सुनेरे पाले सो आनंद लूटे, तेहत्तर है बोल सुनेरे पाले सो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त शाश्वत पदवी पा गए। उत्तराध्यन के वाचना वीर प्रभु परमा गए, उत्तराध्यन के वाचना। 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम, सच्चा पराक्रम। पराक्रम मतलब जो पर है, पर का मतलब जो शत्रु वाला भाव रखने वाला है, उस शत्रु के ऊपर आक्रमण करना। किसके ऊपर, शत्रु पे आक्रमण करना। किस लिए, कि मैं शत्रुओं के रहित होकर के अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकूं। तो प्रभु ने कहा सबसे बड़े शत्रु तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, जो कर्म है, जो प्रमाद है। तो इसलिए उस प्रमाद को दूर करने के कारण इस अध्ययन का नाम अप्रमाद श्रुत निरुक्तिकार ने फरमाया। और सम्यक्त्व का मतलब सच्चा, सच्चे का मतलब जिससे कर्म का बंधन
आगे ना हो सके ऐसे पंडित पराक्रम का नाम सम्यक तो पराक्रम है। टोटल इसमें 73 प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से अध्यात्म के लिए बहुत सुंदर हित शिक्षाएं, डायरेक्शंस मिलती है। जिंदगी में बहुत ऐसी बातें हैं जिनका डिस्कशन हम हर किसी से नहीं कर पाते, मगर इन चैप्टर्स में, इस अध्ययन में आपके बहुत से प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे कि मेरे अंदर यदि कोई ये चल रहा है तो मैं इसको कैसे खुद को हल्का करूं, कैसे खुद को लाइट करूं। तो हम अभी तो जस्ट थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी, इंडेक्स ही इसका पढ़ पाएंगे। तो बात चलती है, पहला बोल है संवेग। कौन सा? संवेग का मतलब है जब किसी व्यक्ति को संसार के पदार्थों से भय, मतलब कर्म का बंधन दिखाई देने लग जाए और मोक्ष की तीव्र तड़प पैदा होने लग जाए, और जब किसी में ऐसी भावना पैदा होती है तो फिर वो अनंतानुबंधी के कर्म बांधना बंद कर देता है। क्रोध, मान, माया और लोभ उसके अब हल्के होने लग जाते, बिकॉज अब उस व्यक्ति को दुनिया के पदार्थों के प्रति वो अट्रैक्शन नहीं, और उसके कारणों अनंतानुबंधी के कषाय भी नहीं बांधता। तो अनंतानुबंधी के कषाय क्षीण होते हैं, मिथ्यात्व के कर्म क्षीण होते हैं, और यदि तो वो क्षायक सम्यक्त को उपलब्ध हो गया तो वो आत्मा चारित्र की उत्कृष्ट साधना के माध्यम से उसी भव में मोक्ष जा सकता है, वरना 3 जन्म में उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। किसका? जिसके अंदर संवेग होता है। कौन सा भाव? संवेग, संसार से भय और मोक्ष की अभिलाषा। दूसरा पॉइंट है निर्वेद। यहाँ पर वेद का मतलब है विकार, और निर्विकार दशा जब जीवन में पैदा होती है तो उस व्यक्ति को भव वैराग्य पैदा हो जाता है। भव का मतलब संसार, संसार का मतलब जहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, जन्मना, मरना इत्यादि से जब व्यक्ति थक जाता है कि भाई बहुत यात्रा होगी, अब मेरे को और भटकना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर देह, मनुष्य और त्रियंचों के जो काम और भोग है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, उन पदार्थों से अब विरक्ति होने लग जाती है। अब वो आत्माएं कभी तो देखा जाए तो वासनाओं के चंगुल में फंस जाते थे, अब वो पूरी तरह से आर्य स्थूल भद्र की भांति स्थिर होकर के उन्हें इनकार कर देते हैं और विरक्ति भाव से आरंभ परिग्रह का त्याग करते हैं, और उससे संसार मार्ग का छेद करके वो आत्माएं दिखा जाए निर्वेदी होकर के, अवेदी होकर के उस सिद्ध गति तक पहुंच जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है धर्म, श्रद्धा। जब किसी के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा जागती है तो प्रभु से पूछा, प्रभु उस आत्मा को क्या बेनिफिट होता है? तो प्रभु ने कहा, जब धर्म श्रद्धा आती है तो वो आत्मा साया सोखे सु रज्जमाणे विरज्जई, आज तक दुनिया के साता सुख अनुकूलताओं में उसको बहुत आनंद आता था, मगर अब वो व्यक्ति अपने मिलने वाले कंफर्ट्स, लग्जरी को छोड़ने लग जाता है। जब धर्म श्रद्धा आती है तो त्याग आता है। जब धर्म श्रद्धा आती है तो ये नहीं है मेरी तो महाराज जी इतनी धर्म श्रद्धा है, मेरे तो करे पोता ही नहीं हो रहा, ऐसी भावना नहीं आती। जब धर्म श्रद्धा आती है तो व्यक्ति त्याग की ओर बढ़ता है, जो है वो तो उसको भी छोड़ने लग जाता है, अर्थात उसके भीतर वैराग्य के ज्वार आते हैं और कर्मों की श्रृंखला तोड़ने के लिए वो अगार धर्म से अणगार धर्म, श्रावक से साधु साध्वी जीवन में आ जाता है, और जिंदगी में संयोग के कारण कभी बुरे लोगों का संयोग तो दुख होता है, अच्छे लोगों का वियोग तो दुख होता है, मगर हर तरह के उन दुखों से भी वो ऊपर उठ जाता है। चौथा है शुश्रूषा, गुरु और सहधर्मी की सेवा। सेवा कब करोगे? जब आप उनकी बात को सुनने की चाहवान होंगे। यदि उनकी बात ही नहीं सुनोगे तो सेवा उनकी क्या करोगे? अर्थात जो गुरु और सहधर्मी की सेवा करेगा, प्रभु कहते हैं उसके दुर्गति का मार्ग बंद हो जाएगा। कौन सा मार्ग? और सुगति का मार्ग उसका खुल जाएगा। और इसी के साथ साथ हम चले तो वैयावृत्य का भी पूछा, तो प्रभु ने पूछा जो व्यक्ति दूसरों की थकावट को दूर करता है,
वैयावृत्य का मतलब है कोई थका है उसकी थकावट को दूर करना, रोगी है, तपस्वी है, विद्यार्थी है, अपना कुल गण संघ इत्यादि का कोई मेंबर है, उसके लिए हेल्पिंग हैंड बन करके सेवा करना। प्रभु ने कहा सेवा करना भी तप है। सेवा करते करते यदि उत्कृष्ट आनंद आने लग जाए, तुम उस सेवा में इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाओ, तो प्रभु कहते हैं उस अपूर्व आनंद की स्थिति में आत्मा तीर्थंकर गोत्र का भी उपार्जन कर सकता है। फिर आगे बढ़े तो प्रभु से पूछा कि प्रभु आलोचना करने से क्या होगा? अपनी गलती को बड़ा लेंस लगा करके देखना, दूसरों की गलती को तो छोटा सा मानना, अपनी गलती को अच्छी तरह से देखना, पहचानना और उसके लिए महसूस करना। तो प्रभु कहते हैं उस आलोचना से, जब गुरु के पास आकर अपने मुख से तुम उन शब्दों को उच्चारण करते हो कि मेरे से ये गलती हुई, तो माया निदान मिथ्यात्व के जो शल्य हैं, कांटे हैं, उनका उद्धारण होता है, वो आत्म रूपी भूमि से निकलते हैं। और प्रभु फरमाते हैं फिर वो आत्मा अमाई अर्थात सरल हो जाता है। स्त्री वेद नपुंसक वेद यदि बांधा था वो कट जाता है, और नया स्त्री वेद और नपुंसक वेद वो बांधता नहीं है। और निंदा से क्या होगा? निंदा अर्थात कि हे प्रभु मैंने ये गलत किया, उसको याद करके पश्चाताप करना, उसका नाम क्या है? निंदा। तो कहा जाता है आत्म निंदा तो धर्म है, मगर पर निंदा अधर्म है। अब निंदा करने से प्रभु ने कहा पश्चाताप होगा, पश्चाताप हुआ तो मोहनीय कर्म क्षीण होगा, मोहनीय कर्म क्षीण होगा तो गुण श्रेणियों का आरोहण होगा। सुव्रत मुनि जी का सुना था, लड्डू ले आए थे, रात हो गई है, मगर उनको जब बुसरा कर के आए हैं तो पश्चाताप कर रहे हैं, आत्म निंदा आत्म गलानी कर रहे हैं। और आत्म निंदा करते करते मोहनीय कर्म क्षीण हुआ, गुण श्रेणी का आरोहण किया, और मोहनीय कर्म क्षीण होने के बाद केवली हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त। ग्रहणा से क्या होगा? ग्रहणा का मतलब है, वैसे एक मीनिंग है कि गुरु के सामने जाकर के अपनी गलती को बोलना, और दूसरा है पब्लिकली अपनी उस कमी को उजागर कर देना कि मैंने ये अपराध किया है। तो प्रभु कहते हैं जब दूसरों के सामने अपनी उस कमी को बताया जाता है, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा वेलर नहीं होता, मगर जो ऐसा कर देता है तो दुनिया से उसको अनादर मिलता है, तिरस्कार मिलता है। मगर फायदा क्या होता है? जो कर्म बहुत लंबे टाइम में कटने थे, वो कर्म अर्जुन माली की भांति थोड़े से समय में कट करके खत्म हो जाते। और प्रभु ने कहा अप्रशस्त प्रवृत्तियां जो है उनसे वो आत्मा मुक्त हो जाता है। आवश्यक अर्थात जो इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज फॉर मुमुक्षु आत्मा है, जो करनी ही करनी है, उन्हें आवश्यक क्रिया बोला जाता है। षट आवश्यक है, सामायिक है, चतुर्विंशति स्तव है, वंदना है, प्रतिक्रमण है, कात्सर्ग है और पच्चखान है। प्रभु से पूछा, आप भी पूछते हो हमारे सामायिक करने से क्या मिलेगा? भगवान से भी पूछा है बंदे सामायिक करने से आत्मा को क्या मिलता है? तो प्रभु ने बोला वो पापकारी जितने भी योग है, मन से भी पाप होता है, वाणी से भी होता है, काया से भी पाप गलत कर्मों की इनकमिंग होती है। वो व्यक्ति सामायिक की साधना करते टाइम उन मन वचन काया के पापों से खुद को डिस्कनेक्ट कर देता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चतुर्विंशति स्तव से हमारा दर्शन, हमारा बिलीफ सिस्टम क्लीन होगा। क्या क्लीन होगा? बिलीफ सिस्टम, हमारी श्रद्धा सही बनेगी। जब लोगस चतुर्विंशति स्तव इत्यादि का वीर स्तुति का पाठ कर रहे हो, इनसे मिलेगा क्या? हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास सही लोगों के प्रति बनेगा। और जब विश्वास सही लोगों के प्रति है तो हम कभी भटकेंगे? हम कभी भटकेंगे नहीं, बल्कि हम भी एक दिन उन जैसे बन पाएंगे। और आगे बढ़े तो वंदना, वंदन करने से शब्द प्रशंसा के साथ साथ जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो उसका नाम वंदना है। तो कहा वंदना से, उनके चरणों में झुकने से नीच कर्म गोत्र का क्षय होगा और उच्च गोत्र का
बंद होगा। फिर पूछा प्रतिक्रमण से क्या होगा? प्रतिक्रमण मतलब जो आत्मा ने अपनी मर्यादाओं को लांघ करके अतिक्रमण किया है, पुनः अपनी मर्यादाओं में लौटना, उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण से क्या होगा? तो प्रभु ने कहा जो व्रत में जो छिद्र हो गए हैं, व्रत में क्या हो गए हैं, वो जैसे सपोज करो छत है, छत में अब छिद्र हो गए हैं, तो पानी आएगा तो क्या होगा? अंदर घर में, अंदर घर में पानी ही पानी हो जाएगा। पानी है तो उसके धब्बे भी लगेंगे। मगर प्रतिक्रमण से क्या होगा? पहले तो जो कर्म आ रहे थे वो छत क्या हो जाएगी? लिपापोती हो जाएगी। और जो अंदर दाग धब्बे लग चुके थे, उन दाग धब्बों की क्या हो जाएगी? सफाई होगी। किसके माध्यम से? प्रतिक्रमण के माध्यम। फिर है कायत्सरक। कायत्सरक से क्या होता है? मीन्स काया में रहते हुए भी काया से अपने आप को अलग महसूस करने की साधना करना। उससे प्रभु ने कहा आत्मा निर्भर हो जाता है। सपोज किसी ने 10 किलो 50 किलो उठाया और उठा करके बोला भाई ऐसे ही सिर पर उठा करके तुम्हें सिविल लाइन स्थानक तक जाना है। अब वो व्यक्ति थक जाएगा। अब सिविल लाइन स्थानक तो आ गया, बोले नहीं अभी इसको ऐसे ही उठा करके ना तेरे को न्यू किचलू नगर स्थानक जाना है, फिर वहां से तुम्हें सुंदर नगर जाना है। कहने लगा भाई मैं तो बहुत थक गई। मगर जब वो व्यक्ति उस भार को उतारता है, तो उतारने के बाद जैसे वो बहुत रिलैक्स फील करता है, ऐसे का कात्सर करने वाला, जिसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत है, जिसके ऊपर कर्मों का भी स्ट्रेस बहुत है, बोझ बहुत है, कात्सर करने वाला व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है। मतलब कात्सरक से क्या मिलेगा हमें? लाइटनेस मिलेगी। अगला पच्चखान। पच्चखान से क्या होगा? आगामी भविष्य में जो हमारी जिंदगी की कुछ कमजोरियां हैं, मगर हमें लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मगर पच्चखान से वो स्टैंप लग जाती है कि तुम वास्तव में ऐसा करोगे नहीं। मगर यदि पच्चखान नहीं लिया और कहा नहीं महाराज जी मैं तो दारू पीता ही नहीं, मैं तो शराब पीऊंगा नहीं, मगर ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर सब लोग पी रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, और वो सोचता है मैंने कौन सा नियम लिया था, मैंने कौन सा। अब उस व्यक्ति को खुलना थोड़ा आसान हो जाता है, मगर जिसने नियम ले रखा है तो उसकी मर्यादा, उसकी बाउंड्रीज को रोकती है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं। तो आने वाले भविष्य में दोषों की एंट्रेंस हमारी आत्मा में ना हो, उसके लिए पच्चखान लिया जाता है। फिर थव थुई मंगल के बारे में पूछा, काल प्रतिलेखना, कि हर काम अपने अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करके चलने वाले लोगों को क्या मिलता है? तो उनके ज्ञानावरणीय कर्म इत्यादि झड़ते हैं। फिर पूछा प्रायश्चित से क्या होगा? आश्रम के जो कर्म आने के जो स्थान है वो बंद होंगे। फिर प्रभु से पूछा है प्रभु किसी को माफ करने से, क्षमा देने से क्या मिलता है? तो प्रभु ने कहा उससे तुम्हारे अंदर आह्लाद, प्रसन्नता का भाव आता है। तुम किसी से आज नाराज हो, किसी से गुस्सा हो, तो तुम कुढ़ते रहोगे, मगर जब तुमने उसको माफ कर दिया तो तुम्हारा हृदय कैसे हो जाता है? लाइट, खुश होने लग जाता है। मैत्री का भाव बढ़ता है और निर्भयता भी बढ़ती है। तुम्हारे मन में ये नहीं चलता कि अब पता नहीं मेरे ऊपर कोई अगली कार्रवाई क्या डालेगा, मगर जब तुमने सॉर्ट आउट कर दिया, क्षमा याचना कर ली और क्षमा याचना दे दी, तो उस व्यक्ति का मन भी निर्भय हो जाता है, वो खुद भी शांत हो जाता है, प्रेम का वातावरण बन जाता है। फिर पूछा है प्रभु स्वाध्याय से क्या होता है? तो प्रभु ने कहा अन्नाणं कवई नच परिकलिसई, अर्थात अज्ञान उसका नष्ट होता है, और अज्ञान के कारण व्यक्ति क्लेशों का भाजन बनता है, मगर जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति क्लेशों से मुक्त हो जाता है। फिर वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। फिर चलते चलते प्रभु से मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, पांचों इंद्रियों के बारे में, इनका विजय करने से क्या मिलेगा उसका फल पूछा जाता है। फिर 4 कषाय है और 4 कषायों को क्रोध विजय से प्रभु ने कहा परिचय विजेता बनेगा। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतने का फल पूछा जाता है। फिर प्रभु से पूछा कि हे प्रभु जो व्यक्ति राग द्वेष को जीतता है उसे क्या मिलता है? प्रभु ने कहा वीत रागता का भाव मिलता है। और फिर लास्ट चलते चलते शैलेशी अवस्था का वर्णन आता है कि आत्मा
किस तरह से अपनी आत्मा के स्पंदनों को रोक करके निश्चल हो करके आफुसमान गई अर्थात असपृशत गति के माध्यम से इतनी उत्तम साधना, ये इतने धर्म के कर्म करने से आत्मा उस अकर्म की स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर जहां जाकर के और कुछ करना बाकी नहीं रहता। अर्थात एक ही समय में साकार उपयोग में अर्थात ज्ञान के उपयोग में आत्मा सिद्ध होती है, बुद्ध होती है और मुक्त होती है। इस प्रकार ये 29वां अध्याय समाप्त होता है। अब 30वां अध्याय तपो मार्ग गति। उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमागे, उत्तराधन के वाचना आत्म रूप तलाब तो तप आराधन से सूखे, आत्म रूप तलाब तो तप आराधन से सूख, द्वादश तप के भेद से कर्म जो चिकने हो रूखे, द्वादश तप के भेद से कर्म जो चिकने हो रूखे, कर्म मैल जो ही हटे, कर्म मैल जो ही आत्म धन वो पा गए, उत्तराधन के वाचना वीर प्रभु फरमा गए, उत्तराधन के वाचना। 30वां चैप्टर तपो मार्ग गति। टोटल इसकी 37 गाथाएं है। इसमें बताया कि मोक्ष पर पहुंचने के लिए कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए तपस्या जरूरी है, मगर उस तपस्या का मार्ग कैसा है, उस पर चलने के लिए साधक को क्या करना है। तो यहाँ पर 12 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किया। और एक छोटी सी स्टोरी गुरुदेव अक्सर कृपा किया करते हैं। एक राजा जिसके पिता ने टाइम जब अच्छा था तो उसने एक बहुत बड़ा एक मैदान खाली करवाया और उसको खाली करवा के गहराई तक उसको खुदवाया और उसको खोद खोद करके नीचे बहुत रत्नों के भंडार उसने बंद करके रखे और फिर सीमेंटेड करके उसमें पानी इत्यादि छोड़ दिया। और एक टाइम आया कि राजा की मृत्यु हो गई। अभी बच्चा समझदार इतना ज़्यादा नहीं था और टाइम आने पे शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी। शत्रु राजा ने चढ़ाई की है तो ऐसे टाइम में अंदर खाने पीने की भी लाले पड़ने लगी। वो सोचने लगे अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। कहने लगे अभी तो उधार से काम चला लो महाराज, मगर हमारे पास अखूट खजाना है, तुम दूसरे पड़ोसी राजाओं से अभी कुछ ना कुछ उधार के रूप में ले लो, हम सारा वापस दे दें। कहने लगे मैं कैसे मानूं, हमारे पास बहुत कुछ है। कहने लगे आप चिंता ना करो। अब उन्होंने वो सारी बात बताई और जितना उस तालाब में पानी स्टोर था पहले पानी निकालना शुरू किया। और जब पानी खाली कर दिया गया धीरे धीरे धूप से वो पानी क्या होने लगा, जो अब कीचड़ बन गया था सूखने लग पड़ा। और फिर उसकी खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई करनी शुरू की तो रत्नों का खजाना प्रकट हो गया। ऐसे ही तो आत्मा है। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य कहाँ पर है, आत्मा के अंदर ही है। मगर इस आत्मा ने कर्मों के आश्रवों के माध्यम से मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग बोलो, शुभ योग साथ में बोलो, हिंसा आदि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि है, इंद्रियों के जो विषय है उनके प्रति आसक्त होकर के आत्मा ने क्या कर लिया है, इस तालाब को भर लिया है, जिस कारण उसे लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं। मगर जो आत्मा उन कर्मों को उलीचना शुरू करता है, मीन्स पहले नया कर्म आना बंद करना होगा, उसको बंद किया और फिर उसके बाद बंद करने का नाम चारित्र था और जो है उसको निकालने का नाम तप। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
होए थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुर जिम शास्त्रद हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ने फरमाया, राग और द्वेष से अर्जित किए हुए कर्मों के भंडार को खाली करने के लिए भव कोड़ी संचयम कम्मं तवसा निज रिजयी, अर्थात करोड़ों भवों के अर्जित किए हुए इकट्ठे किए हुए कर्मों को यदि कोई आत्मा खत्म करना चाहता है तो उसका उपाय है तपस्या। और दो तरह की तपस्या, बाह्य तप और आभ्यंतर। बाह्य का मतलब जो जैन मान्यता से बाह्य संप्रदाय है जिसे तपस्या के रूप में अंगीकार करते हैं, पहला। और दूसरा मीनिंग बाह्य का जिसमें बाहर के लोगों को अच्छे से पता लगता है हाँ ये तपस्या कर रहे हैं। तीसरा जिसमें बाहर के साधनों के त्याग पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो पहला 6 का कपल है, अब 6 वो पॉइंट है तो जिसमें अनशन, ओनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय कलेश, प्रति संलीनता, ये जो बातें हैं ये कौन सी है? बाह्य तपस्या। और अगली 6 है आभ्यंतर तपस्या, जिसके बारे में जैन मान्यता ने जोर देकर के कहा ये तपस्याएं हैं और इसमें अंदर का जोर ज़्यादा लगेगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग। अब तपस्या का, अनशन का पहला मुख्य प्रयोजन तो यही है कि अपने अनाहारक स्वरूप को प्रकट कर पाना। निश्चय से आत्मा का स्वभाव सिद्ध अवस्था में खाना पीना इत्यादि नहीं है, मगर हाँ कर्म के साथ युक्त होने के कारण आत्मा का कथनचित जो स्वभाव बन गया है वो कैसा बन गया है? आहारक भी और अनाहारक भी। मगर अपने निश्चय स्वरूप को प्रकट करने के लिए तप करते करते आत्मा अपने आहारक रूप को खत्म करते करते अनाहारकत्व की ओर बढ़ती चली जाती। और इसके दो भेद आते हैं, थोड़ी देर की तपस्या, लंबे टाइम की तपस्या, इत्वरिक, यावत कथित। और इसी में श्रेणी, प्रतर, घन, वर्ग, वर्गा वर्ग, प्रकीर्णन तपाते हैं। यावत कथित में संथारे की बात आ जाती है। ऊनोदरी में वो हम सुनते हैं कि किस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि का वर्णन आएगा। फिर भिक्षाचर्य में चले तो उसमें भी वो सेम पॉइंट्स आ जाते हैं कि किस तरह से भिक्षा के लिए कभी तो पतंगे के गोमूत्र के आकार वाली वो बना करके उस तरीके से जाना है। अब क्षेत्र आ गया है, काल में पहले पैर लाया है तो दूसरे पैर में नहीं भोगना, पहले पैर का लाया हुआ फिर चौथे पैर में नहीं भोगना, अर्थात पहले पैर जाए दूसरे ना जाए, दूसरे जाए तीसरे ना जाए। जो वर्णन आते हैं सारे कौन से हैं? भिक्षाचर्य के नियम है। अब भाव में चले तो इस उम्र में हो, ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम पहनना हो, ये सारी चीज़ें भाव में आ जाती। अब रस परित्याग कहा, भोजन ले आए तो पहले तो भोजन की गवेषणा करना ये भी तपस्या है, फिर बिना स्वाद लिए भोजन को करना ये भी तपस्या है, इसका नाम रस परित्याग। फिर इसमें आइमिल विघों का त्याग करना वो वर्णन आ जाते हैं। फिर काय कलेश है जिसमें ठाण आसन, लक्कड़ आसन, उकड़ू आसन, मैल की बत्ती उतारे नहीं इत्यादि वर्णन आते हैं। ये काय कलेश तप में आ जाएगा। फिर प्रतिसंलीनता मतलब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखने के लिए स्त्री पशु नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करना, और इनके वर्णन में भी जोर लगेगा, मीन्स फॉलो अप करने में जोर लगेगा। तो प्रभु ने कहा जो करते हैं वो तपस्वी। फिर प्रायश्चित, इसमें जोर ज़्यादा लगेगा, अपनी गलती को पहले तो एडमिट करना मुश्किल है, फिर उसके लिए दंड मांगना ये और भी मुश्किल है, तो कहा यह प्रायश्चित। फिर विनय है, गुरु आए हैं तो खड़े हो जाएं, और आप पधारे हैं तो उनको आसन देना, उनकी सेवा भक्ति करना, जाएं तो उन्हें छोड़ने जाना इत्यादि जो है ये विनय, शुश्रूषा विनय के अंदर आ जाते हैं। और फिर अनत शातना अर्थात उनकी अशातना को टालना। फिर वैयावृत्य है, फिर स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ध्यान, आरत, रौद्र अशुभ है वहाँ से हटाकर शुभ की ओर बढ़ना,
तो उसका नाम धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, व्युत्सर्ग, कषाय, संसार उपदी इत्यादि के प्रति अनासक्त होना, तो यह तपस्या है, व्युत्सर्ग तपस्या। और जो तपस्या करता है वो आत्मा अपने कर्मों के बोझ से बहुत जल्दी निर्भर हो पाता है। 31वां अध्याय चरण विधि। चरण मतलब चलना, किस विधि से चलना कि हम मंजिल तक पहुंच पाए। पाप से रुकना, धर्म में बढ़ना, संयम की यह परिभाषा। पाप से रुकना, धर्म में बढ़ना, संयम की यह परिभाषा। सुख दुख में जो रहे सहिष्णु, छोड़े भोगों की आशा। सुख दुख में जो रहे सहिष्णु, छोड़े भोगों। यत्न और विवेक के, यत्न और विवेक के 33 बात बता गए। उत्तराध्यन के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराध्यन के वाचना। अब चरण विधि में टोटल 21 गाथाएं हैं इस अध्याय में। और तो प्रभु ने कहा हर व्यक्ति की साधना का प्रारंभ चलने से होता है, मगर चलना किसके लिए कि फिर हमें चलना ना पड़े। अर्थात चलना इसलिए होता है कि मंजिल आ जाए, मंजिल आने के बाद फिर वो चलने वाला यात्रा करने का काम नहीं होता। समिति का मतलब है चलना, मगर वो समिति किसके लिए, गुप्ति के लिए। अर्थात संयम के मार्ग में प्रवृत्ति भी किसके लिए कि हमारी इस यात्रा की निवृत्ति हो सके, हम सदा के लिए इस चक्रव्यूह से मुक्त हो पाए। तो सर्व संवर की स्थिति तक जाने के लिए, सर्व संवर की स्थिति तक पहुंचने के लिए आत्मा को समिति पूर्वक चलना होगा। यत्न पूर्वक चलना ही उसकी यात्रा से उसे मुक्त करवा पाए। एगो वीरैं कुज्जा, एगो या पवत्तन, असंजमे नियतिं च संजमे या पवत्तन। एक ओर से आत्मा को खुद को हटाना है और दूसरी ओर जोड़ना है। बच्चे ने बोला मुझे पटाखे लेने हैं, माँ ने बोला नहीं महाराज ने तो कार्ड दिए हैं, पटाखे नहीं लेने। अब एक और से हटाया, अच्छा मेरे को फिर नई ड्रेस ले दो। अब एक और प्रवृत्ति, अर्थात असंयम से रुकना, ये तो दुनिया की परिभाषा से समझाया। पाप से रुकना और धर्म की क्रियाओं में आगे बढ़ना, इसका नाम है संयम। अर्थात असंयम से रुकना और संयम में प्रवृत्ति करना। और फिर 33 बोल प्रारंभ होते हैं, जैसे आत्मा असंयम के कारण कर्मों का बंध करती है और असंयम के कारण संसार में भटकती है। एक भी ये असंयम है, फिर असंयम के वैसे 17 भेद भी आ जाते हैं। मगर आगे बढ़े, दो ही बंधने हैं, दो बंधन है राग का और द्वेष का। जो राग और द्वेष के बंधन में नहीं आता वो इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता। फिर 3 तरह के दंड, मन दंड, वचन का, काया का, 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। जो किसी को मन वचन काया से दंडित नहीं करता, मन वचन काया की गुप्ति उस एनर्जी की रक्षा कर्म काटने के लिए रिजर्व रखता है, वो कर्म के बंधन में नहीं आता। ज्ञान दर्शन चारित्र की जो विराधना नहीं करता, वो संसार के सेना अच्छई मंडले, संसार के इस परिभ्रमण में भटकता नहीं है। जो 3 तरह का गौरव, रिद्धि का, रस का, साता का नहीं करता, वो संसार में भटकता नहीं। जो 3 तरह के शल्य, माया का, निदान का, मिथ्यात्व का नहीं करता, उन शल्यों का उद्धारण निकाल देता है, वो संसार में भटकता नहीं है। जो देव त्रयंच मनुष्यकृत उपसर्गों को समता से सहता है, वो संसार में भटकता नहीं। जो 4 तरह की विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इनसे निवृत्त रहता है, धर्म कथा में निमग्न रहता है, वो संसार में भटकता नहीं है। जो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ से अपने आप को बचाता है, वो संसार में भटकता नहीं। जो 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञाओं से ऊपर उठता है, असंगी
नहीं, बल्कि संज्ञाओं में रहते हुए भी उनके प्रति निर्मोही हो जाता है, वो संसार में भटकता नहीं। जो चार ध्यान आरुत रौद्र को त्याग करके धर्म शुक्ल से परम शुक्ल की ओर बढ़ता है, ध्यानातीत हो जाता है, वो संसार में भटकता नहीं है। जो पांच महाव्रत उनका सम्यक आराधना अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की आराधना करता है, पांच समिति इरिया समिति भाषा ईष्णा आदान भंडमन निक्षेपणा उच्चार प्रश्रवण की साधना करता है, वो संसार के मंडल में विचरण नहीं करता। जो पांच इंद्रिय क्यों विशेष शब्द रूप गंध रस स्पर्श में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल मिलने पे राग द्वेष नहीं करता, वो संसार में भटकता नहीं। संसार के भटकाव का कारण कर्म है, कर्म के बंधन का कारण राग और द्वेष है। जो नहीं करता वो संसार में भटकता नहीं। जो पांच तरह की क्रियाओं से मुक्त है, काय की अधिकरण की प्रादेश की प्रेतात्म की और प्राणातिपाती की इन क्रियाओं से जो उपरत है इनका त्याग करता है, वह संसार में भटकता नहीं। जो छह लेश्याओं को जानता है, कृष्ण लेश्या नील लेश्या कापोत लेश्या तेजो पदम शुक्ल, पहली तीन अशुभ है अगली तीन शुभ है, अशुभ को त्याग कर शुभ में आता है, वह संसार में भटकता नहीं। जो छह काया के जीव अर्थात पृथ्वी काय आप काय तेजस काय वायु वनस्पति त्रस काय की जीवों की विराधना नहीं करता, वो संसार में भटकता नहीं। जो आहार लेने के छह कारण और आहार त्यागने के छह कारणों का ध्यान विधि पूर्वक करता है, वो संसार में भटकता नहीं। जो सात प्रकार के भय स्थान आने पर भी डरता नहीं है, सात प्रतिमाओं की आराधना करता है, आहार ग्रहण के साथ जो अवग्रह है उनका ध्यान रखता है, वो संसार में भटकता। जो आठ तरह के मध्य स्थान जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य इत्यादि में उन्मत्त नहीं बनता, वह संसार में भटकता नहीं। जो 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य की बाड़ों के साथ अपने शील की सुरक्षा करता है, वह संसार में भटकता नहीं है। जो 10 प्रकार के भिक्षु धर्म खंती मुत्ती अजवे मध्वे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्बचेर वासी इनकी आराधना करता है, वह संसार में भटकता नहीं है। जो 10 प्रकार की आवश्यक निस्सही इत्यादि समाचारी का आराधन करता है, वो भी संसार में भटकता नहीं। जो 11 उपासक की प्रतिमाओं की आराधना करता है, 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की आराधना करता है, वो संसार में भटकता। जो 13 क्रिया स्थानों को जानता है, 14 जीव समुदाय की यत्ना पालता है, जो 15 परमाधर्मी अम्बे अमृसे इत्यादि में पैदा होने वाले कर्मों को नहीं करता, वह संसार में भटकता नहीं। जो 16वां गाथा षोडशक सूत्र कृतांग के प्रथम श्रुत स्कंद के 16 अध्याय 16वें अध्याय का नाम है गाथा, जो उनका दत्त चित्त होकर अध्ययन करता है, वो संसार में भटकता नहीं। 17 प्रकार के असंयम को जो त्यागता है, वह संसार में भटकता नहीं। जो 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य 9 प्रकार का औदारिक संबंधी 9 प्रकार का व्यक्ति संबंधी उनसे निवृत्त होता है, वह संसार में भटकता नहीं। जो 19 ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम शुद्ध स्कंद के 19 अध्ययनों का अध्ययन करता है, वह संसार में भटकता नहीं। 20 असमाधि स्थान दशाश्व स्कंद में ही प्रतिमाओं का भिक्षु प्रतिमाओं का भी वर्णन है, और इन असमाधि स्थानों का फिर 21 शबल दोषों का वर्णन है। जो इनका त्याग करता है, वो संसार में भटकता नहीं। 22 तरह के परिषद दूसरे अध्याय उत्तराधंडी सूत्र में आए, तो उन परिषदों के उपस्थित होने पे घबराता नहीं है, समभाव पूर्वक बढ़ता है, वो संसार में भटकता नहीं। 23 सूत्र कृतांग के 23 दोनों स्कंधों के 23 अध्ययन है, जो उनका अध्ययन करता है, अपनाने योग्य को अपनाता है, त्यागने योग्य को त्यागता है, वो संसार में भटकता नहीं। 24 प्रकार के देवता 10 भवनपति 8 वाणव्यंतर लिए हैं, 5 ज्योतिषी के लिए हैं और वैमानिकों का टोटल का 1 लिया है। इस प्रकार इन्हें जो जानता है, वो व्यक्ति संसार में भटकता नहीं। 25 भावनाएं प्रश्न व्याकरण के सूत्र में भी आते हैं, और आचार्य के सूत्र के भी जब भगवान के व्रतों का वर्णन आता है, तो जो उनका 5 महाव्रत की 25 भावनाओं की आराधना करता है, संसार में भटकता नहीं। 26वां दशाश्रुत स्कंध के 10 व्यवहार सूत्र के व्यवहार कल्प के 10 उद्देश्य और बृहद कल्प के 6
26 उपदेशकों का अध्ययन करता है वो भटकता नहीं। 27 साधु जी के 27 गुणों की जो आराधना करता है, 28 आचार प्रकल्प, 29 पाप श्रुत, 30 महामुनियों के स्थानों का जो त्याग करता है वो संसार में भटकता नहीं। जो सिद्धों के 31 गुणों को आत्मसात करने के लिए साधना करता है, 32 योग संग्रहों की आराधना करता है, 33 साधनाएं डालता है, वो संसार में भटकता नहीं। अब हमारा 32वां चैप्टर अब बाकी है, कहो तो पूरा कर देता हूँ आज 32वां, पर मेरी भावना है कि हम श्रद्धेय गुरुदेव के श्रीमुख से भी कुछ। उत्तराधन के वाचना, उत्तराधन के वीर प्रभु फरमाए, उत्तराधन के वाचना। पांच इंद्रियां चंचल मन, विषयों का गर दीवाना। पांच इंद्रियां चंचल मन, विषयों का गर दीवाना। गुरु वृंद सेवा न करे, जय ज्ञान से अनजाना। गुरु वृंद सेवा न करे, जय ज्ञान से अनजाना। राग द्वेष दुख मूल है, राग द्वेष दुख मूल, वीर प्रभु समझा गए, उत्तराधन के वाचना। तो इस 32वें अध्याय का नाम है प्रमाद स्थान और टोटल 111 गाथाएं है। और इसमें फरमाया है कि किस कारण ये आत्मा मोक्ष के मार्ग से अलग रहता है, दूर रहता है अपनी लापरवाहियों के कारण। मगर उन लापरवाहियों को दूर करने का क्या उपाय है? नाणस सव्वस पगासरणाय अन्नाण मोहस विभज्जनाय रागस दोषस संकेर्ण एगंत सौखं समुवेय मोक्ष। एकांत रूप से सुखमय धाम मोक्ष को पाने का उपाय कहा। सबसे पहले ज्ञान को जिंदगी में लाओ, उससे प्रकाश आएगा। अज्ञान और मोह उसको दूर करो और राग और द्वेष इन दोनों का क्षय करो तो मोक्ष की उपलब्धि हो जाएगा। मगर ये सारी चीजें तो सुनने को मिली है, हमें गाइड कौन करेगा? तस्य समग्गो गुरुविद्ध सेवा विवज्जणा बालजन सदूरा सज्जाय एगंत निसेवणाय सुतत संचिंतनीय धीय। अर्थात जो आत्मा गुरुओं के श्री चरणों में बैठता है, उनकी सेवा, वृद्धों की सेवा करता है और अज्ञानी लोगों की संगति को त्यागता है, उसे दूर रहता है, स्वाध्याय करता है, एकत्व भावना को पुष्ट करने के लिए एकांत साधना करता है, सूत्र और अर्थ का सम्यक प्रकार से धैर्य पूर्वक चिंतन करता है, वो व्यक्ति मोक्ष को पाता है। फिर चलते चलते प्रभु ने फरमाया कि किस तरह से राग और द्वेष दो कर्म के बीज है। ये समझो ना, ये कर्म है मगर इस कर्म को पैदा करने वाला है राग और द्वेष। और राग और द्वेष को ही प्रभु ने कहा मोह। राग और द्वेष को क्या बोला? अब इस मोह को मोह बोलो या इसके दो नाम बोलो, राग और द्वेष, इससे पैदा होंगे कर्म। और कर्म से पैदा क्या होने वाला है? कर्म से पैदा होगा संसार, जन्मना और मरना। और इस जन्मने और मरने का नाम ही दुख है। मीन्स दुखों की पैदाइश कहाँ से हुई? राग और द्वेष से। जो राग और द्वेष से मुक्त होगा वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाएगा। और प्रभु ने कहा रसा पगामम निसेव्यवा पायम रसा दित्ति करा नराणा। अर्थात दित्त च कामा समिभिद्वंती दुमम जहा साउ फलम व पक्की। अर्थात जो व्यक्ति रसों में गृद्ध रहता है, लोलुप रहता है, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखता है, फिर उस व्यक्ति के संयम से पतित होने के चांस बढ़ जाते हैं। कारण जैसे बढ़िया बढ़िया फल वाले वृक्ष के ऊपर पक्षी भी आके चौंचे मारते हैं, लोग भी पत्थर मारते हैं, इसी प्रकार संयम धन को लूटने के कई कारण बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अर्थ रसों में गृद्ध होकर के देह को तो
संवारता है, देह को तो बढ़ाता है मगर साधना को बढ़ाता नहीं है। अर्थात प्रभु ने कहा कामाणु विद्धि पभों को दुखं सवस्व लोग सदैव गस जंकायं मानसियं च किंचि तस्तंतगं गच्छई विय रागो। अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने की जो वृद्धि है, जो दौड़ है, जो आसक्ति है, वही व्यक्ति के दुख का कारण बनते हैं। भले वो इस लोक के दुखी हो लोग, भले वो देवलोकों के देवता दुखी हो, तो दुख का कारण है उनकी कामनाएं, वासनाएं, लालसाएं, उनकी डिजायर्स। मगर उसका अंत कौन करता है? जो वीतरागता की साधना करता है। जब किसी वस्तु के प्रति राग, अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो पाने की कोई तड़प ललक भी नहीं होगी। तड़प ललक नहीं होगी तो मिल जाए तो भी वह ठीक है, नहीं मिले तो भी संभावनीय है। अर्थात जो आत्मा दुखों से मुक्त होना चाहता है उसे अपनी श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राण, रसना, स्पर्श इंद्रिय पे नियंत्रण रखना होगा। श्रोत्रेंद्रिय पे हिरण नियंत्रण नहीं रखता तो क्या होता है? वीणा की तान सुनते सुनते जाल में फंसकर मारा जाता है। आंखों का संयम पतंगा नहीं रखता, इसलिए लाइट पर आकर के अपने प्राणों को गवा बैठता है। घ्राण इंद्रिय अपनी इस नासिका पे कंट्रोल सांप नहीं कर पाता, उसको पकड़ने के लिए सुगंधित फ्रेग्रेंस लगाई जाती है और उसको फिर पकड़ करके ले जाया जाता है। और रस की दृष्टि से देखें तो मछली को पकड़ने के लिए जैसे हुक पे हल्का मांस इत्यादि लटका देते हैं, फिर उसके चक्कर में आकर के वो मछली मारी जाती है। स्पर्श इंद्रिय भैंसा जैसे अनुकूल ठंडे ठंडे मडी वाटर में एंटर करके मगरमच्छ के आने की आहट को भी झुठला करके मारा जाता है। मन हाथी की भांति, अर्थात जो हाथी खुद के मन को नियंत्रण नहीं करता, वो कागज की हथनी को असली हथनी मान करके उसकी और भागता है, मगर नीचे कच्ची मिट्टी का एक घर सा बनाया होता है, जैसे उधर कूदता है तो वो नीचे गिर जाता है, पकड़ा जाता है। तो प्रभु ने कहा साधना के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी ये भावना रहती है कि मेरी सेवा करने वाला होना चाहिए, मेरे पास शिष्य होने चाहिए। प्रभु कहते हैं आत्मार्थी को तो इन भावनाओं से भी ऊपर उठ जाना है। अर्थात यदि वो चाहता है कि मेरा कोई साथी बने तो भगवान कहते हैं अपने से उत्तम साधना वाले को अपना साथी बनाओ या अपने से समान साधना वाले को बनाओ। अपने से निकृष्ट व्यक्ति का साथ करोगे तो तुम्हारे अंदर भी प्रमाद पनपने का, धर्म के कार्यों के प्रति लापरवाही आने का कोई ना कोई कारण बन सकता है। और प्रभु ने कहा दुनिया के कोई भी पदार्थ ना तो हमारी समता को बढ़ाते हैं और ना ही हमारे भीतर किसी भी तरह से विकृति को लेकर के आते हैं। वो तो उदासीन रूप से एक निमित्त है, मगर हमारे भीतर का राग और द्वेष उस वस्तु के प्रति अनुकूल लगती है तो राग करने लग जाता है, प्रतिकूल लगती है तो द्वेष करने लग जाता है। अब एक व्यक्ति को चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है, मगर विरह व्यथा में खोए हुए व्यक्ति को चंद्रमा से भी बहुत नफरत होने लग जाती है। अर्थात सामने वाले पदार्थ वही है, मगर व्यक्ति अपने अपनी भाव दशा के कारण कर्म का बंधन करता चला जाता है। मगर प्रभु ने कहा इस प्रमाद से ऊपर उठोगे तभी हे आत्मा तुम मोह को जीत पाओगे, राग द्वेष को जीत पाओगे, अज्ञान को जीत पाओगे। अज्ञान को जीतोगे तो कर्मों को जीत पाओगे, कर्मों को जीत पाओगे तो मुक्त हो पाओगे। तो इसी के साथ 32वां अध्याय कंप्लीट होता है। 4 अध्याय शेष है। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।